हिमालय की गोद से उठी शंख ध्वनि और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही है। 178 दिनों के शीतकालीन प्रवास के बाद महादेव अपने धाम लौट रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की वो 17 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई और भक्तों का वो अटूट विश्वास जयकारे बनकर केदारनाथ में गूंज रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की पावन वादियों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज चार धाम यात्रा का तीसरा दिन है और पूरी केदार घाटी बाबा की पंचमुखी डोली के स्वागत में बिछी हुई है। रविवार को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू हुआ ये सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। फाटा में आर्मी बैंड की धुनों और स्कूली बच्चों के जयकारों के बीच होती इस बाबा की डोली कल शाम गौरीकुंड पहुंची थी और आज सुबह तड़के 17 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई के लिए धाम की ओर रवाना हो चुकी है। उधर केदारनाथ में जहां 8000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शनों की प्रतीक्षा में है, तो वहीं श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। शाम को 4 बजे चल विकेट भगवान यहाँ पहुंचेगी, वो अपने स्थान पे बैठेगी और कल प्रातः जो 8 बजे भगवान के आदि के कपाट रावल जी और तीर्थपुर समाज के द्वारा भगवान के कपाट खोल दिए जाएंगे और भगवान समाधि में होते हैं। भगवान को समाधि से जागृत कर दिया जाता है। उसके बाद सभी यहाँ दर्शन करते हैं और विशेषता ये है कि भगवान की जो अखंड ज्योति है, कल सभी लोग अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर 2025 को भैया दूज के दिन जब केदारनाथ के कपाट बंद हुए थे, तब से भक्तों की नजरें इस दिन पर टिकी थी। आज शाम जब डोली धाम पहुंचेगी तो पहाड़ की चोटियों पर महादेव का स्वागत होगा और कल सुबह ठीक 8 बजे हिमालय के इस महाद्वार से मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। साल 2026 की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब तक 21 लाख भक्त अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर केदारनाथ धाम पहुंची बाबा की डोली। सैन्य बैंड की धुन पर हुआ स्वागत। भक्तों के जयकारों से गूंजी केदार घाटी। कल सुबह खोलेंगे मंदिर के कपाट। दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब देखा जा रहा है। तो आपको बताते चले कि 22 अप्रैल यानी कि कल सुबह बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब देखा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं तमाम तरह की वहां पर की गई है। सैन्य बैंड की धुन पर स्वागत किया गया है। भक्तों के जयकारों से गूंजी केदार घाटी। कल सुबह खुलेंगे मंदिर के कपाट, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम पहुंची है बाबा की डोली और सैन्य बैंड की धुन पर स्वागत किया गया इस डोली का। भक्तों के जयकारों से केदार घाटी एक बार फिर से गूंज उठी है। कल सुबह मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। दर्शन के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब और आपको बताते चले कि सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो कल सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो है वो कल पूरी केदार घाटी गूंज जाएगी, क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल खोल दिए जाएंगे। भक्तों के लिए कपाट खुल जाएंगे और दर्शन का सिलसिला इसके साथ ही शुरू हो जाएगा। इधर रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए जिले के 2 सुपर जोन और 11 सेक्टरों में बांटकर विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। साथ ही साथ दबाव बढ़ने पर डायवर्जन और 13 मोबाइल फोर्स टीमों के जरिए यातायात सुगम बनाया जाएगा। तो सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है और एसपी निहारिका तोमर ने कमान संभाल ली है। यात्रा के लिए पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये भी बताते हैं आपको चले कि सुपर जोन और सेक्टरों में बांटा गया है एरिया को। के लिए पूरा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जो हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो पौड़ी हो, टिहरी हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, उनके साथ भी हमारे से साझा किया गया है ताकि हमारा आपसी समन्वय बना रहे। हमारे जो यातायात व्यवस्था है उनको हमारे द्वारा 2 सुपर जोन्स में बांटा गया है और 11 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसका प्रभार अलग अलग ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स को दिया गया है। इसके साथ साथ हमारी 13
सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें हमारी जो मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं जिनको हॉक्स कहा जाता है, वो तैनात रहेंगी ताकि जल्दी से किसी भी जगह पहुंचकर वहां पर जाम की स्थिति खुलवाई जा सके। हमारे द्वारा इस वर्ष स्थायी और अस्थायी पार्किंग भी बढ़ाई गई है चिन्हित करके, और वहां पर भी समुचित बल हमने लगाया गया है। हमारे साइनेजेस जो हैं, हमारे डाइवर्जन जो हैं, उसको लेकर भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं ताकि किसी भी प्रकार से यातायात का दबाव बढ़ने पर इन डाइवर्जन को प्रयोग में लाया जा सके। द जोशी मठ के नीर सिंह मंदिर में पारंपरिक वैदिक पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी और गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा जो है वो बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। मुख्य पुजारी रावल की अगुवाई में ये पवित्र डोली यात्रा मंगलवार को पांडुकेश्वर पहुंचेगी, जहां पर रात्रि विश्राम किया जाएगा और उसके बाद धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के निर्वहन के साथ शुरू हुई इस यात्रा के अगले चरण में 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है, डोली भी पहुंचने वाली है और 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। पांडुकेश्वर में रात्रि विश्राम करने के बाद डोली आगे के लिए प्रस्थान करेगी। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पूजा अर्चना है वो संपन्न हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई है ये गद्दी और सुबह सुबह ये गद्दी वहां पर पहुंच जाएगी और 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालुगण भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से तैयारियां भव्य तौर पर की जा रही है और कल वो पावन ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से तैयारियां की गई है? देखिए, गढ़वाल बैंड के धुन के साथ जो है बाबा केदार की डोली आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जो है पहुंच चुकी है और वहां पर दर्शन करने के लिए जो सैलाब वहां पर पहुंचा हुआ है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं और बम बम बोले की जयकारों के साथ जो है बाबा केदार के दर्शन जो है वो कर रहे हैं। और अभी जो जिस तरीके से जो मान्यता है कि 6 महीने जिस तरीके से बाबा केदार समाधि में रहते हैं और एक अखंड ज्योति जो अंदर जलती है, उसके दर्शनों के लिए जो है श्रद्धालु जो है वो लालायित रहते हैं। कल वो क्षण जो है सुबह 8 बजे के करीब होगा जब जो केदारनाथ के जो रावल हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जब कपाट खोलेंगे, उसके बाद जो वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ जब कपाट खुलेंगे उसके बाद वहां पर जो है वो दर्शन जो है वो कर सकेंगे। तो यानी कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बाबा केदार के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग जो है केदारनाथ पहुंच चुके हैं। कई लोग जो है कल सुबह भी आज जो है केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यानी कि देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में जाते हैं। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को पूरी विधि विधान के साथ जो है वो खोल दिए गए हैं और उसके बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। उसको साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से तय किया गया है। रुद्रप्रयाग के एसपी जिस तरीके से उन्होंने भी पूरा ट्रैफिक प्लान जो तय किया है कि किस तरीके से रूट जो है वो डाइवर्ट किए जाएंगे, कहाँ से जो है यात्रियों को जो है वो ले जाया जाएगा, किस रूट से जो है आम लोगों के लिए जो है वो खोला जाएगा। तमाम सारे रूट्स जो है वो तय कर दिए गए क्योंकि कल से जो है काफ़ी भीड़ जो है अब रास्तों में रूटों पर जो है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो चारधाम वाले रूट हैं वहाँ पर व्यस्ततम जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो चारधाम रूट हैं वहाँ पर सुव्यवस्थित जो है ट्रैफिक प्लान हो, उसको लेकर जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 5 दिन पहले जिस तरीके से रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्त काशी तक जिस तरीके से निरीक्षण किया था, उन्होंने देखा था कि किन किन रूटों पर किस तरीके से प्लान जो है वो किया जा सकता है, कहां से यात्री जो है वो गुजरेंगे और क्या कुछ प्लान जो है यात्रा को लेकर रहने वाले हैं रूटों पर। इन तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ ही प्रशासन की ओर से जो है काफ़ी लंबे समय से चारधाम की तैयारी जो है वो की जा रही है। उसके साथ ये जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो
तो जो चारधाम रूट हैं वहाँ पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतर व्यवस्था होने के दावे जो है प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, सरकार की ओर से जो है वो किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उन धामों पर जो है काफ़ी बड़ी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है की गई है। फाटा से लेकर केदारनाथ तक जिस तरीके से जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी व्यवस्था वहां पर की गई है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों की व्यवस्था जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो है अस्पतालों में की गई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की व्यवस्था जो है वो की गई है। उसके साथ जो नर्सेस हैं उनकी व्यवस्था वहां पर की गई, यानी कि किसी प्रकार की कमी जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नहीं होने वाली है। अभी जिस तरीके से ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल और मई और जून, ये 3 महीने जो है काफ़ी पीक जो है चारधाम यात्रा के रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इन 3-4 महीनों में जो है वो देखे जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बेहतर व्यवस्था करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जिस तरीके से एक चुनौती जो सरकार और प्रशासन के सामने रहती है कि कैसे जो है जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या कुछ बेहतर व्यवस्था जो है वो किया जा सकता है और किस तरीके से सुगम यात्रा जो है वो की जा सकती है, उसको लेकर तमाम जो तैयारी है वो प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। साथ ही जिस तरीके से जिस तरह से प्रशासन की ओर से तैयारियां तो की ही गई है, अंतिम रूप भी तैयारियों को दे दिया गया है। भव्य नजारा कल देखने को मिलेगा। बाबा केदारनाथ के कपाट कल खुलने वाले हैं। 51 क्विंटल फूलों से दरबार को सजाया गया है और अलग अलग राज्यों से इन फूलों को मंगाया गया है। किस तरह से भव्य नजारा कल देखने को मिलेगा? देखिए, हर साल की भांति जो है जिस तरीके से बाबा केदार को जो है भव्य तरीके से जो है सजाया जाता है, इस बार भी 51 क्विंटल जो है फूलों से सजाया जाएगा। गुजरात से लेकर तमाम अन्य शहरों से जो है अलग अलग पुष्पों को जो है वो मंगवाया गया है और उसके बाद जो है बाबा केदार के मंदिर को जो है पूरी भव्य तरीके से जो है वो सजाया गया है। और उसके साथ जब सुबह जब 8 बजेगी, यानी कि 8 बजे जो है सुबह कल जो है बाबा केदार के जब कपाट खुलेंगे और जो गढ़वाल बैंड की ध्वनि जो हर साल जो है मोहित करता है और उस ध्वनि के साथ जो है वैदिक मंत्रोच्चार का गुणगान जब होगा और बाबा केदार का जब जयकारे जब गूंजेंगे तो पूरा जो हिमालय क्षेत्र है वो बाबा केदार के जयकारों से जो है गुंजायमान होगा, शंख ध्वनि से जो है गुंजायमान होगा और वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ जय जयकारों के साथ जो है बाबा केदार के कपाट जो है वो खोल दिए जाएंगे। और अंदर जिस तरीके से जो ज्योति जो अखंड ज्योति जो पिछले 6 महीने से जो लगातार जल रही है उसके दर्शनों के लिए जो है जो लोग जो लालायित हैं, जो श्रद्धालु लालायित हैं, वो उस ज्योति का दर्शन जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उसके बाद जो के बाबा केदार के जो क्षेत्रपाल हैं मुकुंड भैरव, उसके भी उनके बाद जो है उनके कपाट जो है वो खोल दिए जाएंगे, क्योंकि एक मान्यता है कि तब तक जो है बाबा केदार की आरती जो है वो नहीं की जाती जब तक उनके क्षेत्रपाल के कपाट जो है वो नहीं खोले जाते। यानी कि जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे उसके दूसरे दिन जो है मुकुंड भैरव के कपाट जो है वो विधि विधान के साथ जो है वो खोल दिए जाएंगे। वहाँ पर भी पूजा अर्चना जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि उसके बाद ही मान्यता है कि बाबा केदार की जो आरती है, पूजा अर्चना है, वो उसी के बाद जो है वो की जाती है। तो यानी कि मुकुंड भैरव की जो है वहाँ पर पूजा अर्चना भी शुरू की जाएगी। तो वो कह सकते हैं कि कल से जो है बाबा केदार में जो है बाबा केदार के जयकारे जो है गुंजायमान होंगे। शंख ध्वनि के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ हजारों की संख्या में जो है बाबा केदार के दर्शनों के लिए लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तो हर हर महादेव की उद्घोष के साथ कल पूरी केदार घाटी गुंजमान हो जाएगी, क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने वाले हैं। उपेंद्र केदारनाथ धाम के कपाट तो खुलेंगे ही कल, तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही है और किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ जो ज्योतिर्मठ है वहाँ पर जो नरसिंह मंदिर है वहाँ पर 6 महीने तक जो बद्रीनारायण की जो गद्दी है वो वहाँ पर विराजमान रहती है। और जिस तरीके से 6 महीने तक ये कहा जाता है कि जो नारायण
पूजा जो है बद्रीनाथ में होती है। तो ऐसे में अब जोशीमठ से भी जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गरुड़ पूजा वहां पर की गई, यानी कि गरुड़ पर जो है भगवान विष्णु को जो है वो सवार किया गया और उसके बाद से यानी कि वहां से जो नरसिंह मंदिर से अब आज जो है उनकी जो गद्दी स्थल है वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। उनके साथ माँ लक्ष्मी की गद्दी भी जो है उनके साथ रवाना जो है वो की गई है। तो ये कह सकते हैं कि अब बद्रीनाथ धाम के लेकर जो खुलने की जो तिथि 23 अप्रैल को है उसकी तैयारी भी पूरी तरीके से चल रही है। ज्योतिर्मठ से अब वहां से गद्दी स्थल से जो है वो रवाना होंगे और उसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम जो है वो पहुंचेंगे और वहां पर अब 6 महीने तक जो नर पूजा जिस तरीके से जो होती है, क्योंकि जो ध्यान में जिस तरीके से जो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु रहते हैं, अब वो वहां पर जो है नर स्वरूप जो है जिस तरीके से वहां पर पूजा होगी, तो वहां पर भी जो है श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचने लगे हैं। वहां पर भी जो है बद्री नारायण के जो दर्शनों के लिए जो है लोग जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से कि बाबा केदार के कपाट जब खुलेंगे उसके दूसरे दिन जो है बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालु जो है वो पहुंचने लगेंगे, जिनके काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर भी पहुंचने लगे हैं। वहां पर भी पूरे तरीके से मंदिर को जो है वो सजाया जा रहा है। 178 दिन के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 22 अप्रैल वो पावन घड़ी है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र।